चलिए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे पैलेस में जहां हॉलीवुड की मूवी शूट हुई है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ये। और ये हम रोपवे से कहाँ जा रहे हैं, तो बने रहिए इस व्लॉग में और देखिए कि हम कहाँ पहुंचे। वेलकम बैक दर्शकों, चलिए लेकर चलते हैं आपको एक नए सफर पर, जहां है महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर बना सज्जनगढ़ पैलेस। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बने इस पैलेस को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ बारिश के मौसम में इस पैलेस में आकर रहते थे और मॉनसून का सुंदर नजारा लेते थे। नाम के अकॉर्डिंग इस पैलेस में मॉनसून के मौसम में यानी बारिशों के मौसम में ही आने लायक होता है, तब ये हरियाली दिखती है यहाँ से। ये है वो मॉनसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ पैलेस जिसे महाराजा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था। ये हरियाली और ये उदयपुर की झलक क्या ही दिख रहा है यहाँ से। वो सामने फतेह सागर लेक दिख रहा है। इस पैलेस में जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड मूवी ऑक्टोपसी की शूटिंग भी हुई थी और कई सारी बॉलीवुड मूवीज की भी। ये है महाराजा सज्जन सिंह जिन्होंने ये पैलेस बनवाया था। ये है खेजड़ी का पेड़ जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। इस पूरे पैलेस को अब म्यूजियम का आधार दे दिया गया है और चारों तरफ जो थीम था वो जंगल था, क्योंकि यहाँ आसपास बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल हैं, तो इसका पूरा थीम जंगल पर रखा। यहाँ से होकर हम पहुंचे फतेह सागर लेक पर। इस शहर की झीलों में ये झील सबसे बड़ी और बेहद सुंदर है। इस झील पर बोटिंग होती थी, तो मैंने कुहू ने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं, बोटिंग करते हैं। तो हमने चुना स्पीड बोट और इससे हम निकले सैर पर। आगे चलिए देखिए हमने कितनी मस्ती की। स्पीड बोट में बैठकर हम निकल पड़े फतेह सागर के आसपास का बेहतरीन व्यू लेने के लिए। और ये इतना स्पीड में चल रहा था अपने नाम के अकॉर्डिंग कि बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, पानी के झोंके पड़ रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हमारा अगला पड़ाव था सहेलियों की बाड़ी देखने का, जहाँ रानियां अपनी सहेलियों के साथ होली, तीज, जन्मदिन इस तरह के त्योहार मनाया करती थी। पहले हमने देखा वेलकम फाउंटेन। मेरी सहेलियों के लिए भी एक ऐसा जगह यहाँ गार्डन बना हुआ है कि मैं भी मेरी सहेलियों के साथ घूम सकूँ। जो राजा ने अपनी रानी के लिए स्पेशल ये गार्डन बनाया। इसमें कौन से राजा थे? महाराणा संग्राम सिंह ने सन 1710 में बनाया। 1734 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। इसको 24 साल लगे बनने में। इसके बाद जब भी राजा और रानी पहले से ही आते थे। यहाँ पर है बिना बारिश के भी पानी बरसे ऐसा फाउंटेन, जिसका नाम था बिन बादल बरसात। रानियों को हर मौसम का एक्सपीरियंस और मजा आता रहे इसलिए बनाया गया था। यहाँ आया रासलीला। रासलीला में रानियां होली खेला करती थी अपनी सखियों के साथ और राजा जी के साथ। ये है उस रासलीला का फाउंटेन जो चारों तरफ से पेड़ से ढका हुआ था। ये सुंदर सा बाग रानियों को सर्दी में धूप लेने के लिए बनाया गया था। यहाँ रानियां अपनी सहेलियों के साथ आया करती थी और धूप लेती थी। यहाँ पर कमल के तालाब जैसा ये कमल तलाई है, जहाँ रानियां अपना जन्मदिन मनाया करती थी। यहाँ बैठकर देखकर अच्छा लगा कि उस वक्त में भी बर्थडे का इतना क्रेज होता था। फिर हमें मिला सावन भादो फाउंटेन। ये रानियों के लिए पूरी बाड़ी मौसम के अनुसार बनाई गई थी। जैसे कि लोगों में बहुत मनगढ़ंत बातें हैं कि इनके पास तो पैसे का पेड़ है, तो जी हाँ देख लीजिए है पैसे का पेड़। उफ, ये रेड कारपेट वाले जीने नहीं देते मुझे। इन छोटे छोटे रिलैक्सिंग मूवमेंट को जीने के बाद अब हम जा रहे हैं करनी माता के दर्शन करने, जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जहां रोपवे से जाया जाता है। हाल में ही बने इस मंदिर का दर्शन करने हम भी पहुंच गए रोपवे स्टेशन पर ऊपर जाने के लिए। घनी पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हम जा रहे थे हिम्मत करके ऊपर, क्योंकि हमें करना था दर्शन। और देखिए ये पूरा व्यू कितना मनमोहित लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। नीचे जंगल, ऊपर पहाड़ और ये रोपवे, ये केबल कार दिखाई दे रही है, कितना सुंदर है। यहाँ से शाम का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। देखिए जरा, डरते डरते ही सही, लेकिन हम किसी तरह ऊपर आ गए हैं पहाड़ों पर और अब हम चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। मंदिर के आसपास का ये नज़ारा देखिए
कितना ही अलग दिखाई दे रहा है पूरा उदयपुर, सामने पिचोला लेक, और ये सनसेट का जो सूरज दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक रिलैक्स दे रहा है, एक पीस दे रहा है। मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतने ऊपर हैं। रोपवे ना होता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। वो सामने है मंदिर और इसके बैक साइड पर ये उदयपुर का आधा शहर दिखाई दे रहा है। देखिए कितना छोटा छोटा, जैसे लग रहा है कि कागज़ के टुकड़े बिखरे हुए हैं ज़मीन पर और हम ऊपर से खड़े होके देख रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इस चीज़ का आनंद लीजिए आप। जय माँ करनी माता जी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम पर भी और जो ये वीडियो देख रहे हैं हमसे जुड़े हैं उन पर भी। सूर्यास्त के संग ये नज़ारा, पहाड़ों पर हम और ये देवी माँ के मंदिर का प्रांगण, बस भाई अद्भुत ही अद्भुत आनंद आ रहा था और अद्भुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा था सब कुछ। जय माँ करनी माता। खाली खिला रहे, चाय नहीं पिला रहे, कह रहे गोला है मैडम। अब इतना ऊपर चढ़ के पहाड़ों से कोई वापस आएगा तो गोला खाएगा कि चाय कॉफ़ी पिएगा? तो कह रहे गोला खा लो। हद है यार, टूरिस्ट आते इतनी दूर दूर से, चाय कॉफ़ी रखनी चाहिए ना, वो गोला रखे बैठे हुए। हद है। सारा दिन हमारे साथ घूमते घूमते कुहू बहुत लो हो गई। उसे चेयर करने के लिए हम पहुंचे गेम पार्लर में। कुहू ने कार रेसिंग की, फ्रूट कटिंग गेम कोई होता है वो खेला। ओवरऑल उसने बहुत एंजॉय किया। और देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से कार चला रही है। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, मैं इसको एक कार दिलाऊंगी और हम दोनों खूब सारा घूमेंगे। मैंने तो यही सोच रखा है, बाकी उसका जो भी मन। लेकिन सबसे पहले लाइसेंस बनवाऊंगी। और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे रोपवे में बैठकर। शाम को कुछ लाइटिंग के साथ पिचोला लेक का कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। चलिए देखिए, स्लाइटली धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं और ये सुंदर से सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। भाई हम मैदानी इलाके वाले, मैंने पहले भी कहा है, हमारे लिए पहाड़ और ये नज़ारा, ये व्यू, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मज़ा ही आ जाता है। जहाँ खिड़की खोलने पे हमें सिर्फ बिल्डिंगें दिखती हैं, वहाँ यहाँ थोड़ी दूर चलने ही पहाड़ और ये झील, नदियाँ, ये सब दिख जाती हैं तो मन एकदम प्रफुल्लित हो उठता है। मेरी हिंदी कुछ ज़्यादा अच्छी होती जा रही है ना लेकिन मुझे लगता है नज़ारा और सुंदर, ये दोनों वर्ड का जो कॉपीराइट है ना, वो मेरे पास ही होना चाहिए। मेरे हर ब्लॉग में ये दोनों शब्द भर भर के होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आ गए हम डिनर करने मल्टी क्यूजीन ओपन रेस्टोरेंट खंबागणी में। यहाँ हमने रात का डिनर किया और इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। आज का सफ़र 2 वीडियो में मैंने आप तक पहुंचाया। अब आगे का सफ़र भी बरकरार रखेंगे। आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही उम्मीद के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त कर रही हूँ। जाते जाते सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।